वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 12.1 और क्वेश्चन है हमारा कौन सा है 13वां। तो 13वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन को देखें और एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाती है। तो इन्होंने एक सारणी बनाई है। तो इन्होंने जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ठीक है, इन्होंने चौड़ाई जो है पहले बोला है, तो ये बात ध्यान रखना है। चौड़ाई और हॉल की लंबाई का जो अनुपात दिया है वो दिया है 2/5। ठीक है, 2:5 दिया था, तो हम जिसको हमने क्या लिख लिया है 2/5। मतलब अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई हमारी कितनी है 5 है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है 10 चौड़ाई लिखी है, 25 जो है लंबाई लिखी है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है 50 कर दिया है। तो हमें क्या करना है, इसी अनुपात के हिसाब से हमें ये वैल्यू सेट करनी है। जैसे कि इन्होंने 5 को क्या बनाया है, लंबाई को इन्होंने क्या बनाया है 50, मतलब 10 से गुणा की होगी तभी तो 50 हुआ होगा। तो 5 दामन 50 किया, तो हमें 2 को भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 2 दामन 20 करना पड़ेगा। तो हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 20। अब हम यहाँ पे फिर करते हैं, इन्होंने क्या किया है 2 को क्या बनाया है 40 बनाया है। 2 को क्या बनाया है 40, मतलब किससे गुणा की होगी उन्होंने 20 से गुणा की होगी। 20 दूनी 40 होता है। ऐसे ही हम 5 की 20 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 की जब हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20 पंजे 100 आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा 100 भरा जाएगा। तो ये तो हमने भर दिया। आपको एक आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको काट के देखते हैं, अभी आसान तरीका बता रहे हैं, रुको एक चीज़ बता देते हैं। इसको हम काटेंगे तो हमारे 2:5 ही आएगा। जैसे 20 काटेंगे हम किससे 10 से काटें, 10 दूनी 20, 10 × 50। ठीक है, 2/5 आ गया। 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, इसका भी 2/5। मतलब अनुपात जो होता है वो इस तरीके का होना चाहिए। अगर हम उसको और एक्सटेंड करें, कहने का मतलब है उसको और हम और बड़ी संख्या में लिखें, तो अगर काटें तो हमारा वही अनुपात होना चाहिए जो हमारा अनुपात था, एक्चुअल अनुपात था। ठीक है, अगर हमारा कुछ और आता है मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ी की है। ठीक है, अब बताते हैं तरीका कैसे किया हमने। 25 दूनी 50 था तो इसको हम कर देते, 10 दूनी 20 कर देते। अब हमारा 10 चक्कू 40 था तो 25 चक्कू 100 कर देते। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, पर इन्होंने अनुपात दे दिया था तो हमें ये सब करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए हमने आपको इस तरीके से बताया। तो ये तो हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन। अब हम अपना करते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो कौन है हमारे पास शीला की जवानी। ठीक है, शीला और कौन है संगीता, ये हमारे पास हैं शीला और संगीता। हमें पेन को किस अनुपात में बांटना है, इनमें 3:2 के अनुपात में इन लोगों में क्या बांटने हैं, पेन बांटने हैं। पेनों की संख्या हमारी कितनी है, कुल पेन जो हैं वो हमारे कितने हैं 20 हैं। कुल पेन जो हैं हमारे 20, मतलब 20 पेनों को इस अनुपात में इन दोनों को बांटना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम कुल निकालते हैं, इनका हम कुल निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल। तो हमारा 3 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ के लिख लेंगे 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कुल क्या निकल के आया है 5 निकल के आया है। ठीक है, अब इस 5 का जो है बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें निकालना है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है तो इधर कर दे रहे हैं। हम लिख देंगे शीला को मिले पेन। वो कैसे निकालेंगे, शीला को कितने मिलेंगे पेन 3, उसको शीला का क्या हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। कितने का, कुल का मतलब 5 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/5।
और गुणे में क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। मतलब शीला जो है उन कुल कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। 5 में से 3 हिस्सा किसका है, शीला का है। कुल हिस्से कितने थे, 5 थे। और कुल कितने पेनों को बांटना है, 20 पेनों को बांटना है, इसीलिए 20 से गुणा कर दी। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो क्या आया 3 गुणे 4, मतलब क्या आया 12 पेन जो हैं किसको मिलेंगे, शीला को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीला का। ठीक है, अब चाहे तो आपको निकालना है क्या, कौन है, संगीता। संगीता का निकालना है तो आप 20 में से 12 घटा दो तो 8 तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से करना है तो कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, इस निकालने के लिए तो फिलहाल मैं यही तरीका आपको फिर से बता देती हूँ। संगीता की बारी है ना, संगीता को मिले पेन। तो संगीता का हिस्सा कितना था भाई, संगीता का हिस्सा था 2 हिस्से थे, कितने में से, 5 में से। तो हम यहाँ पे 2/5 कर देंगे। और कुल पेन कितने थे हमारे, 20। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। अब 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 आ जाएगा, मतलब 8 पेन। ये 8 पेन किसको मिले, संगीता को। शीला को कितने मिले, 12 पेन। ठीक है, 8 हमारा ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, जैसे भी कर लो। चाहे 20 में से 12 घटा दो तो भी 8 आएगा, चाहे तो यही तरीका से कर दो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो हमारे लग गए हैं, तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हम कराते हैं। क्वेश्चन है 15वां, जो कह रहा है एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। मतलब इस बार में क्या करना है, इस बार जो हमें पैसा बांटना है वो उनकी आयु का जो अनुपात होगा उसी के हिसाब से हमें पैसा बांटना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो है 15वां हम करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, कुल रुपए जो इन्होंने बताए हैं वो कितने बताए हैं, इन्होंने कुल रुपए जो बताए हैं वो बताए हैं 36, मतलब 36 रुपये। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं, जो इनकी श्रेया है, इनकी बेटी श्रेया उसकी आयु क्या दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे श्रेया की आयु। तो जो श्रेया की आयु दी गई है वो दी गई है 15 वर्ष। ठीक है, और फिर यहीं पे हम लिख लेंगे किसकी आयु, भूमिका जो है, भूमिका की आयु लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भूमिका की आयु। तो भूमिका की आयु कितनी है, 12 वर्ष। ठीक है, ये हमारी आयु है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी आयु दी गई है इनका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है, श्रेया लिखा है, तो श्रेया की आयु क्या है 15, ऊपर लिखा जाएगा। फिर लिखा है भूमिका, तो भूमिका की आयु नीचे लिखी जाएगी। अब ये हमारा किससे कटेगा, तो हमारा आंसर होगा कि ये 3 से कटेगा। तो तिपश 15, 3 चक्कू 12 है। अब ये तो कटेगा नहीं, तो हमारा क्या आ गया 5/4। अगर इसको हम अनुपात में लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा 5:4। तो 5वां हिस्सा जो किसका है, पहले कौन था, श्रेया। तो श्रेया का हिस्सा जो है वो हमारा क्या है, 5वां है। और चौथा हिस्सा किसका है, भूमिका का है। ठीक है, क्योंकि भूमिका जो है वो बाद में लिखा है। अगर हम इन दोनों का कुल निकालते हैं तो वो हमारा क्या निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या 5 + 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब कुल जो है, कुल रुपए कितने दिए गए हैं, 36 दिए हैं, और अनुपात का कुल क्या है हमारा 9 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे श्रेया को मिले रुपए। ठीक है, श्रेया को कितने रुपए मिलेंगे वो हम लिखेंगे, श्रेया को मिले रुपए। तो कितने रुपए मिलेंगे, तो श्रेया का हिस्सा क्या था, 5वां हिस्सा था। 5वां हिस्सा जो था किस में था, 9 में था। ठीक है, और कुल रुपए कितने हैं हमारे, 36 हैं।
इस तरीके से कर लेंगे। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, क्या आ जाएगा 5 गुणे 4 मतलब 20 रुपये। ठीक है, ये हमारा 20 रुपये जो है किसको मिलेंगे, श्रेया को मिलेंगे। अगर हम भूमिका का निकालना चाहें तो हम 36 में से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसी तरीके से करना है। तो हम यही तरीके से भूमिका को मिले रुपए जो हैं वो हम लिख देंगे। जैसे कि भूमिका का हिस्सा क्या है 4 है, कुल हमारा 9 है और कुल रुपए कितने हैं 36 हैं। 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो क्या आ गया 4 गुणे 4 आ गया, मतलब 4 चक्कू 16 रुपये। ऐसे करेंगे तो भी हमारा 16 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो थी मुझे फिर से बनानी पड़ रही, क्यों मुझे पता नहीं, मेरे जो मेमोरी कार्ड था उसमें, ठीक है, स्पेस भी ख़त्म हो गया और मैं वीडियो बनाती रही और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, तो फिर से मुझे क्लासेस करनी पड़ी है। ऐसा कई बार हो जाता है हमसे। तो कहने का मतलब है कि हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, एडिटिंग करना पड़ता है, उसके बाद अपलोड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं बन जाता है सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मेहनत का हमें फल मिले तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है, वो अभी कराते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो भाई करते हैं अपना 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की जो आयु है वो 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 16वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु इन्होंने क्या बताई है 42 वर्ष। ठीक है, और ये कह रहे हैं पुत्र जो है इनका, उसकी वर्तमान आयु जो है वो कितनी है 14 वर्ष। ठीक है, इतना डेटा जो है इन्होंने दे के रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो जो पहला है, ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे हम लिख लेंगे पिता की आयु बटे पुत्र की आयु। चाहे तो आप यहाँ पे वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी है 42, पुत्र की कितनी है 14। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, तो क्या आ गया 3/1 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं अनुपात में 3:1। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम अपना करते हैं बी वाला। तो बी वाला क्या कह रहा है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात निकालना है जब पुत्र 12 वर्ष का था। मतलब अभी तो पुत्र कितने वर्ष का है 14 वर्ष का है। अब ये कह रहे हैं कि पुत्र जब 12 वर्ष का था, मतलब कि अब से 2 साल पहले ही तो वो 12 वर्ष का था। तो ये कह रहे हैं कि जब पुत्र 12 वर्ष का था तब हमें पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था मतलब कि 2 साल पहले। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे अर्थात 2 साल या वर्ष पहले पिता की आयु। तो 2 साल पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी भाई, तो बताइए। प्रेजेंट की आयु 42, ठीक है, और 42 में से 2 साल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा ना, 40 वर्ष आ जाएगा। अब हमें इसी का अनुपात निकालना है, तो हम लिख लेंगे पिता की आयु बटे पुत्र की आयु। तो भाई पिता की आयु क्या निकल के आई है, तो पिता की आयु निकल के आई है 40 और पुत्र की आयु इन्होंने 12 बताई थी। काट देते हैं
तो 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 दामन 20। अब तो ये कटेगा नहीं तो क्या लिख देंगे 10/3। इसको जब हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10:3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए, हम अपना सी वाला कराते हैं। तो जल्दी से नोट करते रहिए, हम रफ करने जा रहे हैं। नहीं ये फालतू में बिगाड़, चलो गाड़ी दिया है तो कोई बात नहीं। तो अब हमारा कौन सा है, सी वाला है। तो सी वाला कह रहे हैं 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से अनुपात। तो प्रेजेंट टाइम में आयु कितनी है 42, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो हो जाएगी 42 में क्या जोड़ देंगे, 10 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 52 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 14 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 वर्ष, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद की हमारी पिता और पुत्र की आयु जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे पिता की आयु बटे पुत्र की आयु। तो पिता की आयु क्या है हमारी 52 है, पुत्र की आयु कितनी है 54 है। काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। अब ये तो हमारा कटेगा नहीं तो 13/6 कर देंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं 13:6, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात निकालना है जब पिता 30 वर्ष का था। तो अभी हमारा पिता कितने वर्ष का है 42 वर्ष का। अब ये कह रहे हैं जब पिता 30 वर्ष का था तब हमें अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब पिता 30 वर्ष का था, मतलब जब कब पिता 30 वर्ष था, कितने साल पहले, इसके लिए क्या करेंगे 42 में से 30 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 12। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में अर्थात 12 वर्ष पहले। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तब पुत्र, ठीक है, की आयु बराबर, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो अभी तो हमारी 14 है, 12 साल पहले इसकी आयु क्या होगी, तो क्या करेंगे हम 14 में से 12 जो है वो घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा 2 वर्ष आ जाएगा। मतलब पुत्र जो था 12 वर्ष पहले कितने साल का था 2 वर्ष का था। अब हमें इसी का अनुपात निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिता की आयु बटे पुत्र की आयु, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी थी 30 थी, पुत्र की आयु क्या है 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्या आ गया हमारा 15/1 आ गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं 15:1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब चैप्टर भी कंप्लीट।